हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है आज का हमारा टॉपिक कुमाऊं का चंद्रवंश। दोस्तों आज हम आपको कुमाऊं का चंद्रवंश को समझाएंगे कैसे कैसे और कैसे ही हमारा जो कुमाऊं के चंद्रवंशी इसकी नींव कैसे पड़ी। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो स्थापना चंपावत के राजबुग के किले में हुई है। दोस्तों जो कुमाऊं चंद्रवंश का स्थापना है वो कब कहाँ पे हुई, वो दोस्तों हमारे राजबुग के किले में हुई है। दोस्तों जो चंदों का मूल निवासी है दोस्तों कहाँ से आए थे, दोस्तों ये हमारे झूसी से आए थे। दोस्तों जो चंदों का पहला अभिलेख है वो कहाँ किससे मिलता है, दोस्तों जो एक हमारे राजा हुए जो अभयचंद, इसका अभिलेख कहाँ से मिलता है। दोस्तों जो हमारे चंदों में सबसे पहले अभिलेख किसका मिलता है, वो अभयचंद का मिलता है। दोस्तों जो हिंदी कुल देवी जो बाला सुंदरी देवी का मंदिर है वो किध का है, दोस्तों वो हमारे चंदोवंशों का है। ये कहाँ पे मिलता लगता है दोस्तों, ये हमारे काशीपुर में लगता है, जो चंदों की हमारी कुल देवी का मंदिर है। दोस्तों देखते हैं जो हमारे चंद्रवंश होगा। आइए दोस्तों जो चंद्रवंश का उदय या कत्यूरी राजवंश के पतन है वो कौन सी सदी में हुआ है, दोस्तों वो हमारे 7वीं और 8वीं सदी में हुआ है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कुमाऊं। जो कुमाऊं में ब्रह्मदेव के शासन में सोमचंद नामक व्यक्ति और कत्यूर घाटी में आया। जो कत्यूर घाटी में कौन आया था दोस्तों, वो आए थे हमारा ब्रह्मदेव आए थे और सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह किया था। दोस्तों जो हमारे ब्रह्मदेव उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, वो किया था दोस्तों हमारे सोमचंद से किया था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो अपनी बेटी को दहेज स्वरूप में इसने जो क्या दिया था। जो दोस्तों हमारे ब्रह्मदेव होते हैं जो इसने अपनी बेटी को जो दहेज में दिया था वो दिया था दोस्तों हमारे चंपावत के कुछ जमीन, और सोमचंद ने राजभोग का किला बनाया जो चंद्रवंश की नींव पड़ी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारी जानकारी के अनुरूप कौन कौन से है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो फरिश्ता अलबरूनी बदायूं वितरण में पत्र मिलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं जहांगीर की जो आत्मकथा वो किस में मिलती है, दोस्तों वो हमारी तुझके ए जहांगीर में मिलती है। बालेश्वर मंदिर में हमारे दोस्तों किसका अभिलेख मिलता है, वो मिलता है हमारे कराचल देव का। मझेड़ा तामपत्र में भी हमारे किससे मिलते हैं, वो जानकारी से मिलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम वास्तव तामपत्र जो चंदन की वंशावली की जो पतन है वो किससे मिलता है, वो मानुदे काव्य से मिलता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, दोस्तों वो है हमारा सोमचंद। दोस्तों जो हमारे चंद्रवंश है इसकी स्थापना कब हुई थी, दोस्तों ये हुई थी हमारे 700 से हुई थी 721 तक हमारे किसकी स्थापना हुई थी, दोस्तों ये हमारे चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे 10वीं सदी के आसपास जो लोहाघाट राज्य में सुई राज्य था। दोस्तों जहाँ ब्रह्मदेव का शासक था वहाँ ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, दोस्तों वो किया था अपनी पुत्री का विवाह हमारे सोमचंद से किए थे। और जो सोमचंद को दहेज में क्या दिया था दोस्तों, उसने दिया था अपना 10 बीघा जमीन दहेज में दी थी। और दोस्तों जो हमारा सोमचंद है उसने उस 10 बीघा जमीन पर उसने अपना यह राजबुग्गा किला नामक बनाया। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजबुग्गा किला किस चंद शासक ने बनवाया, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है हमारा चंद्रवंश। ये दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे सोमचंद सिर का उपशासक था समकालीन किसका, जो इसके समकालीन कौन सा राजा था दोस्तों, वो था हमारे महमूद गजनवी। यह वंशज किसका था, या कन्नौज राजा चंद्रपाल का था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा सोमचंद के समय वाला डोटी का राजा कौन था, दोस्तों जो डोटी का राजा था वो था हमारा जयदेव मल। सोमचंद ने सर्वप्रथम दानकोट के खस राजाओं को पराजित किया। दोस्तों जो हमारे दंडकोट है उसको किसको उसने पराजित किया था, वो थे हमारे खस राजा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं बाद में आया खस राजा कालू तड़ागी के द्वारा मारा जाता है। दोस्तों जो हमारे कालू तड़ागी है ये सेनापति था किसका, दोस्तों ये सेनापति था हमारे सोमचंद का। अगर दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सोमचंद का सेनापति कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, वो था हमारा कालू तड़ागी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो इसने जो इसके समय जो 8 भागों में विभक्त किए थे वो कौन कौन से थे, दोस्तों वे थे हमारे 4 चौथानी 6 भाग। आइए दोस्तों ये थे जो हमारे 8वीं भाग किए गए थे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। दोस्तों जो 4 किले होते हैं वो कैसे नियुक्त किए थे, आइए दोस्तों हमारा राजबुग का किला था उसने उसकी रखवाली के लिए उसने 4 अधिकारी शामिल किए थे। कौन कौन से थे, जिसमें चौधरी तड़ागी बोरा और कारकी शामिल थे। सभी मूलतः कहाँ के थे दोस्तों, ये सभी नेपाल से थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम चाराल कहते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों जो इनका जो हमारे चंद्रवंश थे उनका जो हमारा राज्य चिन्ह था वो था कौन सा था दोस्तों, हमारा वो इनका था गाय। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चंद्रवंश का राज्य चिन्ह क्या था, तो वो क्या था दोस्तों, हमारा गाय। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं
दोस्तों जो ये हमारे महरा और फरत्याल को कौन थे में दोस्तों, जो हमारा महरा थे में थे हमारे मंत्री और जो फरत्याल थे में थे हमारे सेनापति। ये किसके थे दोस्तों, ये थे सब हमारे सोमचंद के। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो गांव में सियानों की नियुक्ति तथा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यहाँ देखने को मिली। दोस्तों जो ये भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी, पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो दोस्तों ये किसने शुरू की थी, ये की थी हमारे चंद्रवंशों ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसने की, वो चंद्रवंशों। तो हम देखते हैं जो हमारे चंपावत नगर की स्थापना किसने की, तो वो भी किसने की थी दोस्तों, वो भी हमारे चंद्रवंशों ने, हमारे चंद्रवंश इसकी चंपावत नगर की स्थापना की थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे फेजर व हर्षदेव जोशी के अनुसार जो थोरचंद था वो चंद्रवंश का संस्थापक था। दोस्तों एक हमारी बुक आती है जो हमारी आती है फेजर व हर्षदेव जोशी, जो इसके अनुसार थे जो हमारे चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं वो मानते हैं हमारा थोरचंद। दोस्तों जो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी चंद्रवंश की स्थापना किसने की, तो हमें लगाना है सोमचंद। अगर आता है दोस्तों हमारा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों हमारा कौन, वास्तविक संस्थापक था हमारा थोरचंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सोमचंद के बाद इसके कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र जो दोस्तों हमारा सोमचंद के बाद जो इसका पुत्र था वो था दोस्तों हमारा आत्मचंद पुत्र शासक बना, जिसने कुमाऊं में लगभग कितने वर्षों तक राज किया, उसने किया था दोस्तों हमारे 20 वर्षों तक राज किया दोस्तों। तो इसका जो समय काल होगा वो होगा दोस्तों हमारे 721 से 740 तक। ये किसका समय काल है दोस्तों, ये हमारे आत्मचंद का समय काल है। आइए दोस्तों हम देखते हैं आत्मचंद के बाद दोस्तों जो हमारा राजा बनता है वो बनता है दोस्तों हमारा पूर्णचंद के बाद दोस्तों हमारा बनता है राजा जो वो बनता है हमारा इंद्रचंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इंद्रचंद को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इंद्रचंद की समय रेशम कारखाने और रेशम बनाने के लिए काशीपुर में रेशम कारखाना खोला गया। दोस्तों अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में कि सबसे पहले रेशम कारखाना कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया था दोस्तों हमारे काशीपुर में। और हमारे कौन से राजा थे जिसने सबसे पहले रेशम उगाने को बोला था, वो था दोस्तों हमारे इंद्रचंद। आइए दोस्तों देखते हैं इंद्रचंद के समय जो एक प्रथा चली थी दोस्तों वो कौन सी प्रथा थी, वो थी दोस्तों हमारी पटरंग प्रथा। या सबसे प्रारंभ किसने की थी, या दोस्तों हमारे इंद्रचंद ने प्रारंभ की थी, जो झूठ बोलने वाली एक प्रथा थी। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पटरंग प्रथा किसने शुरू की थी, तो वो किसने शुरू की थी दोस्तों, वो की थी हमारे इंद्रचंद ने। और जो यह एक झूठ बोलने वाली प्रथा होती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इंद्रचंद को चंद्रवंश का सबसे घमंडी राजा बताया गया है। दोस्तों जो हमारे जो चंद्रवंश में जितने भी दोस्तों जो हमारे चंद्रवंश में कितने राजा हुए दोस्तों, हमारे 61 राजा हुए। 61 में दोस्तों सबसे घमंडी राजा किसे बताया गया है दोस्तों, वो हमें बताया गया है इंद्रचंद को सबसे घमंडी राजा बताया गया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इंद्रचंद के पश्चात संसारचंद, सुधारचंद व वीणा शासक चंद शासक बने। दोस्तों जो हमारे इंद्रचंद के बाद दोस्तों जो हमारा राजा बना वो बना दोस्तों कौन, हमारा वीणाचंद। दोस्तों आइए दोस्तों हम देखते हैं वीणाचंद का दोस्तों हम इसका शासनकाल देखते हैं कि वीणाचंद को कितने से कब तक था। दोस्तों जो हमारा वीणाचंद था ये था दोस्तों हमारा 856 से 856 थे दोस्तों 800 हमारा राजा बना। आइए दोस्तों अब इसको भी हम देखते हैं। इसके शासनकाल में अशोक चंद ने जो कत्यूरी घाटी है वो 1191 पर दोस्तों आक्रमण किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनता है कि अशोक चंद ने कत्यूरी घाटी पर आक्रमण कब किया, तो दोस्तों कब किया, 1191 में आक्रमण किया। दोस्तों जो वीणाचंद एक अति भोग और विलासी राजा था। दोस्तों जो हमारे वीणाचंद जी थे वे एक अति भोग और विलासी राजा थे। इसी का लाभ उठाकर खस राजाओं ने दोस्तों कितने वर्षों तक राज किया, इसी का लाभ उठाकर दोस्तों जो हमारे खस राजा थे उन्होंने 200 वर्षों तक अपना शासन कुमाऊं में किया। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसी 200 वर्ष के कालखंड को कुमाऊं का इतिहास या खसिया राज कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे खस राजा था उन्होंने कुमाऊं पर कितने साल राज किया है दोस्तों, उन्होंने 200 साल तक राज किया है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए कुमाऊं का इतिहास को खसिया राज कहा जाता है।
आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो खसों का शासन वो कुमाऊं में कबीलों के रूप में रहता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारे हिस्ट्री है वो पहले कैसे रहते हैं, वो कबीलों के रूप में रहते हैं। जैसे हमारा मोहल्ला पड़ोस होता है ना, एक 5 घर कहीं और 7 घर कहीं, तो ये कैसे रहते थे, वे रहते थे दोस्तों कबीलों के रूप में रहते थे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कुंवर वीरचंद। दोस्तों अब हम इसको भी पढ़ते हैं। यह संसार चंद का वंशज कौन सा था। दोस्तों जो हमारे संसार चंद थे उनका वंशज था कौन, वीरचंद, जो कहाँ नेपाल में शरण लिए तथा उसने सोन खड़ायक नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक दल कहाँ पे भेजा दोस्तों, एक दल नेपाल में भेजा, जिसने वीरचंद को चंपावत लाकर राजगद्दी पर आसीन किया और कुंवर वीरचंद को प्रतापी राजा था। इसने सोपाल के युद्ध में खसों को पराजित किया। दोस्तों जो एक हमारा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध दोस्तों, वो था हमारा सोपाल का युद्ध। इसने खस राजाओं को पराजित किया। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो सोपाल का युद्ध था वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों हमारा 1065 में। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा सोपाल का युद्ध। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं वीरचंद दोस्तों कौन थे, जो वीरचंद थे सोन खड़ायक को अपना सेनापति मानते थे। दोस्तों जो हमारे राजा थे वे वीरचंद, इसका सेनापति कौन था दोस्तों, वो था हमारा सोन खड़ायक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने जो हमारे नेक्स्ट राजा है वो है दोस्तों हमारे त्रिलोकचंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना त्रिलोकचंद। दोस्तों जो त्रिलोकचंद का हमारे शासन था वो 1296 से 1330 तक था। दोस्तों जो हमारे चंद्रवंश का कौन सा राजा था दोस्तों, ये हमारे चंद्रवंश का 25वां राजा था। आइए दोस्तों देखते हैं जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कल्याण चंद की मृत्यु के बाद पश्चात कौन राजा बना दोस्तों, वो राजा बना हमारा त्रिलोकचंद। आइए दोस्तों देखते हैं इसलिए भीमताल में भीम किले का निर्माण किसने किया था दोस्तों, वो किया था हमारे त्रिलोकचंद ने। कहाँ पे दोस्तों, भीमताल में भीम किले का निर्माण। त्रिलोकचंद के पश्चात जो हमारे चंद्रवंश डमरूचंद और धर्मचंद अभयचंद शासक थे। दोस्तों जो इसके समकालीन राजा थे वो दिल्ली का कौन था दोस्तों, जो हमारे दिल्ली के शासक कौन थे, वो थे दोस्तों हमारे अलाउद्दीन खिलजी इसके समकालीन थे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने अभयचंद। दोस्तों अभयचंद को देखते हैं। अभयचंद दोस्तों जो इसका शासनकाल था वो था दोस्तों हमारे 1321 से 1344 तक। दोस्तों जो अभयचंद ये हमारे कौन से नंबर का राजा था, ये था दोस्तों हमारा 28वें नंबर का राजा था। इसको भी आइए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे चंद्रवंश में ताम्रपत्र व अभिलेख मिले वो कौन से राजा के मिले हैं, वो दोस्तों हमारे मिले अभयचंद के मिले हैं। अभयचंद को चंद्रवंशी राजा का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। दोस्तों जो हमारे चंद्रवंशों में सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता था, वो माना जाता था दोस्तों हमारे अभयचंद को। आइए दोस्तों इसलिए चंपावत व आसपास के क्षेत्र में कई अभिलेख व खुदवाए गए हैं। दोस्तों जो हमारे सबसे प्रतापी राजा इसी को ही माना गया है चंपावत में। आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने अपनी जानकारी स्वयं अपने अभिलेखों से प्राप्त हुई है। या दोस्तों हमारे जो चंद्रवंश में जितने भी हमारे राजा हुए हैं अब तक के किसी का अभिलेख नहीं है मिला है। जो हमारा अभयचंद हमारा एकमात्र राजा है जिसका अभिलेख व प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके शासनकाल में 1337 व 1338 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा अभियान चलाया था दोस्तों, वो चलाया था हमारा कराचिल का अभियान। दोस्तों जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक है इसने उत्तराखंड पर आने का निमंत्रण भी किसे दिया था, अशोक ने दोस्तों इसे आमंत्रित करने का निमंत्रण दिया था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट राजा कौन है दोस्तों, वो है हमारे गरुड़ ज्ञानचंद। दोस्तों इसे ज्ञानचंद भी कहते हैं। यह हमारे चंद्रवंश का कौन सा राजा था, ये दोस्तों हमारे चंद्रवंश का 29वां राजा था। यह गद्दी पर कब बैठा, या दोस्तों 1365 के आसपास यह गद्दी पर बैठा। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। यहाँ गरुड़ ज्ञानचंद यह पहला शासक था जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिला और फिरोज शाह तुगलक से भेंट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद से तराई क्षेत्र और गरुड़ की उपाधि धारण की गई। यह पहला कठरिया जो हमारे राजा है ये हमारे गरुड़ ज्ञानचंद। इसे दोस्तों जो गरुड़ की उपाधि कैसे दी गई दोस्तों, जो ये है उसके दरबार में गया, किसके दोस्तों, दिल्ली के जो हमारे राजा था सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में गया। वहाँ पे दोस्तों हमारी प्रतियोगिता चल रही थी। जो हमारे सुल्तान फिरोज शाह ने इसने बोला अगर आप उड़ते हुए कबूतर पर तीर मार देंगे तो हम आपको
आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे गोवंश ताम्रपत्र जो हमारे किससे मिलते हैं, वो ज्ञानचंद की जानकारी से मिलते हैं। दोस्तों जो इनका राज्य जो चिन्ह था वो तो है दोस्तों इनके गरुड़। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो सेरा खड़ोक व ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजधिकारी महाराज कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे ताम्रपत्र में मिलता है वो हमारे जो ज्ञानचंद को हम क्या कहते हैं, ज्ञानचंद को उसमें राजधिराज महाराज कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे गरुड़ ज्ञानचंद है इसके जो सेनापति कौन थे, वो थे दोस्तों हमारे सेनापति नीलू कठायक। संभल के नवाब जब तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया तो नीलू कठायक ने संभाल के नवाब को पराजित किया और पुनः अपना आधिपत्य लिया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे नीलू कठायक से प्रशंसन होकर, दोस्तों जो हमारे नीलू कठायक से प्रशंसन होकर ज्ञानचंद ने इसे किसकी उपाधि दी, इसे नीलू कठायक को 3 गांव की जागीर और कुमिया खिल्लत की उपाधि दी गई। आइए दोस्तों हम देखते हैं जैसे हो गया हमारा सोर राजा विजय वर्मा ने ज्ञानचंद की अधीनता स्वीकार की और इसलिए इसे सोर का विजेता ज्ञानचंद को कहा जाता है। ज्ञानचंद के दरबार में जस्सा और कलकसी नामक व्यक्ति ज्ञानचंद के जो सेनापति थे नीलू कठायक से ईर्ष्या करते थे। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे ज्ञानचंद ने नीलू के दोनों बेटों को अंधा कर दिया था। दोस्तों जो हमारे ज्ञानचंद के बेटे थे जो नीलू, इसने उसके दोनों बेटे तो उसने उसकी आंखें निकलवा ली थी और नीलू कठायक ने उनकी हत्या भी करवा दी थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कौन सा, ये है हमारे दोस्तों उद्यानचंद। दोस्तों जो उद्यानचंद है इसके कोई ऐसे खास ताम्रपत्र नहीं मिलते दोस्तों, फिर भी हम इसको देखते हैं। इसने सिर्फ एक जो इसका दोस्तों जो हमारा उद्यानचंद है इसका जो समय काल था वो था दोस्तों हमारे 1420 से 1421 तक। दोस्तों इसने बालेश्वर मंदिर जो हमारे चंपावत की नींव रखी, हालांकि उसे पूर्ण किसने किया था दोस्तों, उसने पूर्ण किया था हमारे विक्रमचंद जो दोस्तों हमारे अगले राजा है। सिर्फ इसने क्या रखी थी, इसने बालेश्वर मंदिर चंपावत में सिर्फ इसने नींव रखी थी। इसके शासनकाल में जो प्रजा में 1 साल तक माल गुजारी और टैक्स माफ किया गया। दोस्तों जो इसके शासनकाल में 1 साल तक क्या किया गया, इसके 1 साल तक माल गुजारी जो माल ढोते थे और टैक्स को माफ किया गया। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला राजा कौन सा राजा, वो है दोस्तों हमारा विक्रमचंद। तो दोस्तों जो हमारे विक्रमचंद है हमारा कौन से नंबर का राजा था दोस्तों, ये था हमारे 34वें नंबर का राजा। आइए दोस्तों अब हम इसको भी देखते हैं। विक्रमचंद जो उद्यानचंद का पुत्र था। दोस्तों जो 1423 में बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र का संबंध किससे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हमारा विक्रमचंद से मिलता है। विक्रमचंद ने बालेश्वर मंदिर को पूर्ण कराया। दोस्तों जो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बालेश्वर मंदिर को पूर्ण किसने कराया, तो वो किसने कराया था दोस्तों, वो कराया था दोस्तों हमारे विक्रमचंद ने। अगर दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे बालेश्वर मंदिर हो उसकी नींव किसने रखी, तो उसकी नींव रखी गई थी दोस्तों हमारे उद्यानचंद द्वारा। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो कुमाऊं का माल क्षेत्र वो उधम सिंह नगर पर मुबारक शाह का जो आक्रमण हुआ वो किसके समान हुआ था, वो हुआ था दोस्तों हमारे विक्रमचंद ही किया था। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसके शासनकाल में जनता ने विद्रोह किया और इसका फायदा भारती चंद ने उठाया। दोस्तों जो भारती चंद था वो हमारा नेक्स्ट राजा है, उसको भी हम देखते हैं। दोस्तों जो 1423 में एक ताम्रपत्र गुजराती ब्राह्मण और कुंज शर्मा तिवारी के नाम पर मिला, जिसका बालेश्वर मंदिर में दोस्तों क्या मिलता है, जिसका बालेश्वर जो हमारे मंदिर है बालेश्वर मंदिर चंपावत में उसका जीर्णोद्धार प्रमुख योगदान द्वारा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक चंदवंश, जिसमें हमने आपको कितने राजा किया है, जिसमें हमने आपको 34 राजा किए गए हैं। दोस्तों हम सेकंड पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।